बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रोटी बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। सबसे पहले दुरुस्त तवे का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। लोहे का तवा आप सिलेक्ट कीजिए। मोटा तवा बना हुआ हो, बारीक मटेरियल में बना हुआ तवा बिल्कुल भी रोटी बनाने के लिए मुनासिब नहीं रहता। इसके साथ हैंडल ज़रूर होना चाहिए, लकड़ी का हैंडल, ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो और हाथ भी ना जले। आटा मैं ले रही हूँ। आटा गूंदने का मुकम्मल तरीका पिछली वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, मशीन में भी और हाथ में भी। मैं यहाँ पर हाथ से गूंदा हुआ आटा ले रही हूँ। इस तरह से पेड़ा लिया है मैंने और इसको फोल्ड करते जाएंगे हम अंदर की जानिब। उसके बाद आपने इसे रोल करना है दोनों हाथों की मदद से। और पेड़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई भी कट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पेड़े में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आप 3-4 पेड़े पहले बनाकर रख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से आप एक साइड से पैन की आटा निकाल लीजिए। उसको एक बार आप आटे में प्रेस करेंगे, खुश्क आटे में। ये देखिए, अब आप खुश्क आटे वाला हिस्सा अपनी हथेली पर ले जाइए और दाएं हाथ की उंगलियों की मदद से इसको अंदर की जानिब फोल्ड कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें आपका हाथ बहुत जल्दी से चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बता रही हूँ, आप गौर से देखिए और इसी तरह से इसे फॉलो कीजिए। छोटा पेड़ा आपने लेना है। जब आप शुरू से स्टार्ट करेंगी तो आपने बड़ा पेड़ा नहीं लेना। बिल्कुल छोटे पेड़े से आप रोटी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। एक तरफ से ये पेड़ा रफ़ है और एक साइड से स्मूथ। रफ़ साइड आपने बाएं हाथ की हथेली में रखी और दाएं हाथ से इसे इस तरह से घुमाया। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपसे बहुत ही अच्छा पेड़ा बनेगा। देखिए, पेड़ा हमारा तैयार है। आप इसे रख दीजिए। एक बार आप इसको आटे में रखिए और फिर उठाकर रख दीजिए। खुश्क आटा आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको हाथ पर चिपकता हुआ महसूस हो तो आप हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। तवे पे से धुआं निकल रहा है। तवा आपने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, बर्निंग पॉइंट पर उसे नहीं लेकर आना। बस तवे से आपके जब धुआं निकलना शुरू हो तो आप समझ जाइए कि रोटी बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तवा हमारा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पेड़े को मैंने दोनों जानिब से खुश्क आटे में एक बार प्रेस कर लिया है। अब इसे झाड़ कर निकाल लेंगे। दोनों अंगूठों की मदद से इसके कॉर्नर्स प्रेस करना मैं शुरू कर रही हूँ। आप इसे घुमाते जाइए और इसके कॉर्नर्स पेड़े के प्रेस करते जाइए। देखिए किस तरह से ये रोटी की शक्ल में आना शुरू हो गया है पेड़ा। आप इसे घुमाते जाइए और दोनों थम्स आपने किनारों पर रखने हैं। ये देखिए, जब रोटी इस शक्ल में आ जाए तो आप इसे अपनी काउंटर पर या बेलन पर, जिस पर भी आप बना रहे हैं, उस पर इसे रख दीजिए। थोड़ा सा खुश्क आटा आप दोबारा लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। अब इसे हम बेलन के साथ हल्का हल्का सा रोल करेंगे। बेलन का प्रेशर आपने सेंटर में ज़्यादा नहीं रखना। आप रोटी के किनारों पर प्रेशर रखिए ताकि किनारे मोटे ना रहें। रोटी आपकी चिपकनी नहीं चाहिए बेलन के साथ भी और रोलिंग पिन के साथ भी। इसके बाद इसे हम उठाकर 5 से 6 बार दोनों हाथों पर इस तरह से पलटेंगे और अब इसे हम तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालने के बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, ताकि आप देख सकें कि किस स्टेज पर हमें रोटी को पलटना है। इस तरह से जब ये शक्ल आपकी रोटी की हो जाएगी 4 से 5 सेकंड के बाद ही, तो आपने फ़ौरन इसे पलट देना है। और अब हम रोटी को घुमाएंगे हल्के हाथ से। आप इसे दस्तरखान या चिमटे की मदद से भी हिला सकते हैं और यकसा फूल इस पर आ जाने चाहिए। चंद ही सेकंड में आपको महसूस होगा कि रोटी के तमाम जानिब छोटे छोटे से फूल बन चुके हैं।
आप इसे आराम से चिमटे की मदद से उठाकर देख सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पर उठाकर दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें। अगर आपको तवे की साइड्स पर कोई एक्स्ट्रा ऑयल या कालक वगैरह नज़र आए तो आप इसे टिश्यू की मदद से साफ़ कर सकते हैं ताकि रोटी पर ना लगने पाए। आप देखिए रोटी मैं आपको बिल्कुल पलट कर दिखा रही हूँ। आपने बार बार रोटी को नहीं पलटना, नहीं तो ये अकड़ जाएगी। आँच भी आपने तेज़ रखनी है। मुकम्मल तौर पर फूल नहीं आए थे, मैंने कुछ सेकंड इसे और घुमाया है गरम तवे पर, अब इसे पलट दिया है। फिर से रोटी को तवे पर हम घुमाएंगे कुछ सेकंड। याद रखना है आपने आँच आपने तेज़ रखनी है, हल्की आँच पर रोटी अच्छी नहीं बनती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोटी के सेंटर में फूल आ रहे हैं और साइड्स इसकी मुकम्मल तौर पर नहीं पक रही, तो हम इस तरह से हैंडल की मदद से तवे को साइड पर करके इसके किनारे रोटी के इस तरह से चिमटे की मदद से रोटी को घुमाते हुए चूल्हे पर सेक लेंगे। पूरी रोटी मैंने चूल्हे पर उतार दी है और अब आप देख रहे हैं कि रोटी फूलना शुरू हो गई है। कुछ देर हम इसे चूल्हे पर सेकेंगे यहाँ तक कि इसके तमाम किनारे अच्छी तरह से पक जाएं और गर्मा गर्म ताज़ा चपाती हमारी बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दूसरा पेड़ा जो हमने बनाया था उसके कॉर्नर्स भी मैं इसी तरह से अंगूठे की मदद से पतला कर रही हूँ और अब मैं इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल करूँगी। यहाँ पर हम इस पे हल्का सा खुश्क आटा लगा सकते हैं। रोटी आपकी चिपकनी नहीं चाहिए बेलन के साथ। इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आप पहले अपने बेलन को, चकला और बेलन दोनों हिस्सों को आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख देंगे आप तो उनके साथ आपकी रोटी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अगर आप एक्स्ट्रा आटा, खुश्क आटा आप इस पे लगाते हैं तो फिर रोटी का अच्छा टेक्सचर नहीं आता। दोनों हाथों की मदद से इस तरह आप रोटी को पलट लीजिए और बहुत आहिस्तगी के साथ आप इसे तवे पर डाल दीजिए। हो सकता है कि पहली बार में आपकी रोटी की शेप बिल्कुल परफेक्ट ना बने, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप बेहतरीन रोटी बनाने लगेंगी। इसी तरह से जब रोटी को 4 से 5 सेकंड तवे पर गुजर गए तो मैंने इसे पलट दिया है। हल्के हाथ से इसे घुमाएंगे। रोटी पर छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं। एक साइड से आप इसे उठाकर देख सकते हैं। अगर हम बार बार रोटी को तवे पर पलटते रहें तो भी रोटी अकड़ जाती है और फूलती नहीं है। कुछ देर मज़ीद इसे सेकेंगे। आँच का आपने बहुत ध्यान रखना है कि तवा आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी रोटी जल जाए। दूसरी जानिब भी इसी तरह हल्का हल्का सेंक कर फिर से हम तवे को हैंडल की मदद से एक तरफ खींच लेंगे। तवे को आपने पकड़े रखना है बाएं हाथ से और रोटी को आप चूल्हे पर सेक लीजिए दोनों जानिब इसकी। बेहतरीन रोटी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही हल्की फुल्की ये रोटी बनेगी। आप छोटी रोटी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कभी भी आप शुरू में बड़ी रोटी बनाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो हमारी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।